Good morning all of you. Good morning, sir. Good morning all of you. Good morning, sir. Very good morning all of you. Good morning, sir. चलो, so today let's begin with our limited liability partnership का second type. Type 1 and Type 2. Type 1 पे 20 marks का question आएगा my dear students. मुंबई यूनिवर्सिटी very important Type 1. But simultaneously Type 2 भी very important कैटेगरी में है. Type 2 के ऊपर भी 20 marks के question आ सकते हैं. अगर 20 के लिए नहीं आया तो 10 मार्क्स के लिए तो कंफर्म क्वेश्चन आना ही है. फिक्स क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फॉर 10 मार्क्स. सो हाथ का मार्क्स है. लेट्स बिगिन विद आवर टाइप 2. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेजर डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2. टाइप 1 में क्या होता था, स्टार्टिंग से ही माय डियर स्टूडेंट, स्टार्टिंग से ही अपना एलएलपी बिजनेस फॉर्म्ड था. एलएलपी बिजनेस, दो पार्टनर सपोज मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, दोनों स्टार्टिंग में ही जब बिजनेस स्टार्ट करते थे तो उनका बिजनेस एलएलपी ही रहता था. सो दिस वाज टाइप 1. हम लोग ने सम्स देखा था, सोना एंड मोना, जगन एंड मगन, मोहन एंड सोहन, ऐसे हमने सम सॉल्व किए. यस और नो? तो स्टार्टिंग से इट वाज अ एलएलपी बिजनेस, इट वाज अ एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस. बट नाउ इन केस ऑफ टाइप 2, टाइप 2 में क्या होने वाला है? टाइप 2 में स्टार्टिंग में ये या तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न रहेगा, कोई भी बिजनेस, एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस organization, it might be sole trading concern or it might be a normal partnership form. Normal partnership form मतलब क्या? Which was governed by, looked by one act, Indian Partnership Act 1932 के तहत. So एक normal partnership form रहेगा. Partnership business, suppose मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दोनों एक नॉर्मल पार्टनरशिप रन कर रहे हैं. उनको सडनली ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारा डिसएडवांटेजेस आर देयर, और क्यों ना हम हमारे बिजनेस को कन्वर्ट करें इनटू व्हिच बिजनेस है? एलएलपी बिजनेस. तो ऐसा कन्वर्जन होता है क्या सर? हाँ, ऐसा होता है. इट इज पॉसिबल इन केस ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, इट इज पॉसिबल इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. पार्टनरशिप देखो, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में क्या होता है? ओनली सिंगल पर्सन इज देयर. सपोज देयर इज वन पर्सन मिस्टर ए और दो जन इसके साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, बी और कौन रे? सी. तो ये तीनों मिलके ए, बी और सी, हियर दे कैन फॉर्म अ पार्टनरशिप फॉर्म एज अ एलएलपी. So sole trading can be converted into LLP. सिर्फ उसके लिए मिनिमम हमें कितने चाहिए? मिनिमम 2 partners and maximum there is no limit. ये सबसे बड़ा एडवांटेज है. कितने भी पार्टनर इधर ज्वाइन हो सकते हैं साइमल्टेनियसली. आप सभी को मालूम है, 2 पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, 2 पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर. ओके, अच्छा, ये दो बिजनेस कर रहे हैं ए और बी. इनको ऐसा लगा कि हम हमारा बिजनेस एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं. कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं. सिर्फ थोड़ा सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें देना पड़ेगा एंड वी कैन कन्वर्ट आवर बिजनेस इनटू एलएलपी. सो टाइप 1 एकदम सीधा सम था. टाइप 2 थोड़ा सा क्रॉस, थोड़ा सा तिरछा सम है, उसको हमको एलएलपी पे लेके आने का. दिस आर कॉल्ड एज कन्वर्जन सम्स. कौन सा सम्स? कन्वर्जन सम. सो टाइप 2 मतलब कन्वर्जन. एक एग्जिस्टिंग बिजनेस दिया रहेगा, या तो वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न रहेगा या तो वो पार्टनरशिप फॉर्म रहेगा. उसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? अपने एलएलपी में. दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. इज इट क्लियर? यस और नो? तो उसका अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है वो देखना पड़ेगा. सर व्हाट विल बी द स्टोरी? व्हाट विल बी द स्टोरी? यहाँ पे 2 कैटेगरीज हो जाएगा, 2 कैटेगरीज. एज्यूम दैट पहले एक पार्टनरशिप फॉर्म था और इनको कन्वर्ट किसमें होने गए? एलएलपी में. सो एवरीबॉडी, दिस फॉर्म विल बी कॉल्ड एज नाउ ओल्ड फॉर्म. इसको क्या बोलेंगे अपन? ओल्ड फॉर्म. एंड इसको हम लोग बोलेंगे न्यू फॉर्म, या फिर आप बोल सकते हैं बेटर यू कैन कॉल इट एज न्यू एलएलपी. इट इज कॉल्ड एज न्यू एलएलपी. सो ये जो कन्वर्जन है ना, ये सिमिलर टू अमालगमेशन के बेस पे चलने वाले. सिमिलर टू अमालगमेशन. देखो अमालगमेशन, एवरीबॉडी नोज अमालगमेशन टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा है. अमालगमेशन में होता क्या था? अमालगमेशन में होता क्या था? प्योर अमालगमेशन क्या था? प्योर अमालगमेशन, कोई गिव अप नहीं करेगा. सब जन ध्यान से सुनेंगे. Unless and until I solve at least one problem, कोई भी किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचेगा. एक सब होने दो, पिक्चर विल बी क्लियर. ओके, ये अमालगमेशन का प्योर केस क्या था? प्योर केस, 2 companies will wind up their business and they will form one new company. तो वहां पे वो 2 कंपनीज ओल्ड कंपनीज थे एंड फॉर्मिंग वन न्यू कंपनी. फिर उधर मैंने एब्जॉर्प्शन का केस पढ़ा था आपको. एब्जॉर्प्शन मतलब एक बड़ा कंपनी छोटा कंपनी को टेक ओवर करता है. जैसा समुद्र में बड़ा मछली छोटा मछलियों को खा लेता है, वैसे ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बड़ा कंपनी छोटा कंपनीज को क्या करते हैं? टेक ओवर करते हैं, परचेस कर लेते हैं. दैट इज एब्जॉर्प्शन. वहां पे न्यू कंपनी विल बी कॉल्ड एज, देखो ऐसा, A company will take over the business of
बी कंपनी। सो ए कंपनी को हम लोग राइट वर्ड क्या रहेगा, परचेसिंग कंपनी, और बी कंपनी के लिए राइट वर्ड क्या रहेगा, सेलिंग कंपनी। और मैंने जब टॉपिक पढ़ाया था ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, परचेसिंग कंपनी को हम न्यू कंपनी भी बोलते हैं एंड सेलिंग कंपनी को हम ओल्ड कंपनी या वेंडर कंपनी भी बोलते हैं। यस और नो, वही लॉजिक, सेम लॉजिक हमें यहाँ पे यूज करने का है। सो एवरीबॉडी हियर, दिस टॉपिक, दिस अमलगमेशन वाज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। या तो सम ओल्ड कंपनी के पॉइंट ऑफ से आएगा या तो सम न्यू कंपनी के पॉइंट ऑफ से आएगा, बराबर। यस और मैंने ऐसा पढ़ाया ना आपको, या तो सम ओल्ड कंपनी के पॉइंट ऑफ से आएगा या तो सम न्यू कंपनी। तो अभी फिलहाल अपन ओल्ड कंपनी के पॉइंट ऑफ से क्या था जरा वो रिकॉल करने का कोशिश। मैंने सबको रिक्वेस्ट किया था, कल भी मैंने लेक्चर में बोला था, मैंने मैसेज भी सेंड किया था, मैंने सबको बोला जरा ये रीड करके आओ। सो एवरीबॉडी थोड़ा सा अपन अपना बोलता ना रिकॉल करते हैं, थोड़ा मैं चार्जिंग देता हूं आपको। यहाँ पे क्या था, ओल्ड कंपनीज के बुक में कुछ स्टेप्स था, कितने स्टेप्स थे, 5 स्टेप। कितने स्टेप्स थे, 5 स्टेप्स। 5 स्टेप्स क्या थे एवरीबॉडी, फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ व्हाट रेट, पीसी। ये पीसी कैसा कैलकुलेट होता है, पीसी कैसा कैलकुलेट, बेसिकली देयर आर टू मेथड्स, बेसिकली देयर आर टू मेथड्स। पहला मेथड क्या है, नेट एसेट मेथड। ये नेट एसेट मेथड मतलब क्या है, एसेट्स टेक ओवर किया, लायबिलिटी टेक ओवर किया। ऐसा अगर बोलबाला रहेगा, ऐसा लाइन अगर ऐसा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिखाई देता है तो इट इज अवर नेट एसेट मेथड। सामने वाले को इक्विटी शेयर दिया, प्रेफरेंस शेयर दिया, कैश दिया, ऐसा कुछ बातचीत किया तो इट इज कॉल्ड एज नेट पेमेंट मेथड। सो पीसी इज टू बी कैलकुलेटेड आइदर बाय नेट एसेट मेथड और नेट पेमेंट मेथड। अरे ये आते हैं अपने को, सिर्फ मैं आपको ये जरा बोलता ना चार्जिंग प्रोवाइड करो, और इसका ये पूरा सारा स्टेप्स को जैसा है वैसा मैं एलएलपी में यूज करने वाला हूं टाइप 2 में। सो एवरीबॉडी आफ्टर दिस सेकंड स्टेप क्या था, व्हाट वाज सेकंड स्टेप, ट्रांसफर ऑफ व्हाट, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी। सादा भाषा में ये स्टेप को हम क्या बोलते थे, एम्प्टी अवर ओल्ड बैलेंस शीट। क्वेश्चन में जो ओल्ड कंपनी का बैलेंस शीट था उसको खाली करने का। उसके बाद एवरीबॉडी थर्ड वन वाज रिकॉर्डिंग ऑफ पीसी। उसका एक एंट्री मैंने आपको पढ़ाया था, न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर व्हाट इज दिस रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट इज अ स्पेशल अकाउंट क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। अरे क्लियर है एवरीबॉडी। सो एवरीबॉडी ये एंट्री था। चौथा एंट्री रिकॉर्डिंग के बाद, देखो रिकॉर्डिंग एक्शन भी मैंने एक्शन भी आपको सिखाया था। सो एवरीबॉडी रिसीव, रिकॉर्ड करने वाला अब रिसीव होएगा, ओल्ड कंपनी विल रिसीव द पीसी। अगर कैश मिला तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर्स मिला तो इक्विटी शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर्स मिला तो परचेसिंग दैट इज प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट। और ये सब कौन दे रहा है, हु इज द गिवर, दैट इज न्यू कंपनी ये सब देगा। सो गिवर को अपन डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एक्चुअली इधर एंट्री आना चाहिए था old company account debit to new company, because old company is the receiver and new company is the giver। old company के बुक्स में कंडीशन है, old company के बुक में रूल है, old company के बुक में old company का नाम नहीं आता है, इसके लिए अपन old company का नाम नहीं लिखते थे। उधर क्या लिखते थे, अगर कैश है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इक्विटी शेयर आया डेबिट व्हाट कम्स इन, प्रेफरेंस शेयर आया डेबिट व्हाट कम्स इन, जो कुछ भी आया उसको डेबिट कर देते। यस और नो। तो ये एंट्री था रिसीविंग ऑफ पीसी का। उसके बाद अगर ये ओल्ड कंपनी का जो डिसॉल्यूशन हो रहा है, वाइंडिंग अप हो रहा है, तभी कुछ खर्चा हुआ तो उस खर्चे को बोला जाता है माय डियर स्टूडेंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, या फिर डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस, या फिर वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस, तो एवरीबॉडी, या लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। तो अगर ऐसा कोई पेमेंट किया तो उसके एंट्री पास कर देते हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। अरे यस और नो। तो इतना स्टेप्स मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, अमलगमेशन इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी। यस और नो, अरे यस और नो। सो एवरीबॉडी वही लॉजिक हमको यहाँ पे लगाने का, वही सेम लॉजिक अपने को यहाँ पे लगाने का। स्टोरी क्या है, ऑन बोर्ड वंस अगेन स्टोरी क्या है, एक एग्जिस्टिंग ओल्ड फर्म रहेगा, फर्म मतलब एक पार्टनरशिप फर्म। इधर कितने पार्टनर्स है, 2 पार्टनर है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, लेकिन इनका ये सादा पार्टनरशिप है which is governed as per Indian Partnership Act 1932। और उनका इच्छा है उनको अपने बिजनेस को किसमें कन्वर्ट करने का, एलएलपी में। कर सकते हैं क्या, 1001 तक का कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे दे आर लैकिंग सम एडवांटेज, यहाँ पे कुछ एडवांटेज उनको मिलता नहीं। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 10 या 20 से ज्यादा अपन ऐड नहीं कर सकते। बैंकिंग बिजनेस, नॉन बैंकिंग बिजनेस, ऐसा कैटेगरीज आर देयर। यस और नो। सो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10, लेकिन यहाँ पे मिनिमम 2 पार्टनर और मैक्सिमम नो लिमिट, कितना भी अपन ऐड कर। सो मोर नंबर ऑफ पार्टनर मींस मोर नंबर ऑफ कैपिटल, एंड मोर नंबर ऑफ कैपिटल मतलब एक्सपेंशन बिकम्स इजी एंड सिंपल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे यस और नो।
सो ऐसा हो सकता है क्या? यस, ऐसा हो सकता है। तो इन दिस केस इसको अपन बोलेंगे कौन सा फॉर्म रे? ओल्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म रे? ओल्ड फॉर्म। एंड इसको क्या बोलेंगे? कन्वर्जन। इसको इसमें कन्वर्ट करना है, इसको हम लोग क्या नाम देंगे रे? न्यू फॉर्म। न्यू फॉर्म मतलब इट इज न्यू एलएलपी बोल। इट इज न्यू फॉर्म मतलब इट इज न्यू एलएलपी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ओल्ड फॉर्म के लिए अगर आपके क्वेश्चन में उन्होंने पूछ लिया, अगर आपका क्वेश्चन में उन्होंने पूछ लिया पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फॉर्म, इनके बुक्स में जर्नल एंट्री पास करो, तो हमको कौन सा स्टेप्स फॉलो करने का? ये सेम स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे। ये सेम स्टेप किधर कुछ सिचुएशंस के हिसाब से हमें वर्डिंग्स को स्लाइटली चेंज करना पड़ेगा, स्लाइटली। बाकी ये 5 स्टेप अगर आपको आते हैं तो आपका यहां का मार्क्स कंफर्म है। सर पूछ के क्या पूछेंगे? आके क्या आ सकते हैं? या तो जर्नल एंट्री पूछेंगे या तो लेजर अकाउंट पूछेंगे। नाम सुना है क्या? लेजर अकाउंट। हैव यू हर्ड लेजर अकाउंट? ये लेजर अकाउंट मतलब कौन सा लेजर अकाउंट बनते हैं? ये इधर कौन सा लेजर अकाउंट बनता था? इनके बुक्स में 7 लेजर बनता था, 7 लेजर्स। ये इनके पॉइंट ऑफ से इनके अमलगमेशन के ओल्ड कंपनी। पहला रियलाइजेशन अकाउंट, याद कर, रियलाइजेशन अकाउंट। एक दूसरा उसके बाद ओनर्स अकाउंट, एक इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, तीसरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ये सब दे आर ओनर्स। कोई गिव अप नहीं करेगा। ये सब आते हैं अपने को सिर्फ ये थोड़ा सा इसको बोलते हैं चार्जिंग करके आगे बढ़ने के। फिर उसके बाद फोर्थ आता था न्यू कंपनी अकाउंट या परचेसिंग कंपनी अकाउंट। फिर न्यू कंपनी से हमें क्या क्या मिलेगा? व्हाट विल बी द मोड ऑफ पेमेंट? सो ओल्ड कंपनी को अगर कैश मिलता है तो कैश एंड बैंक अकाउंट। सपोज इक्विटी शेयर्स मिलते हैं तो इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट और परचेसिंग कंपनी अकाउंट। और सातवां अगर प्रेफरेंस शेयर्स मिला तो प्रेफरेंस शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट। दिस वेर 7 वंडर्स मतलब 7 अकाउंट्स to be prepared in the books of old company while amalgamation. वही सब इधर अपने को बनाएंगे, वही सब चीज इधर अपने को बनाएंगे। स्लाइड चेंज होएगा, इसमें स्लाइड चेंज होएगा, काम और आसान हो जाएगा। सर पहला अकाउंट रियलाइजेशन बनाने का क्या? यस, रियलाइजेशन बनाने का बिकॉज यहाँ ओल्ड फॉर्म एवरीबॉडी, अभी मैं इसके पॉइंट ऑफ से एक्सप्लेन, यहाँ पे ओल्ड फॉर्म अपना बिजनेस बंद करेंगे। They are going to dissolve the partnership firm. तो इनडायरेक्टली हम लोग को इधर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करने का 12वीं का 12th स्टैंडर्ड का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, उसका स्टेप्स अपने को इधर लाना पड़ेगा। लेकिन सर वो स्टेप्स तो हम भूल चुके हैं, बराबर है। लास्ट लेक्चर में पढ़ाया वो चीज हमको याद दे रहे थे सर, आप तो 12वीं का बात कर रहे हो, आप तो बहुत पहले का बात कर रहे हो, तो हम कब का भूल चुके हैं। सो एवरीबॉडी ये अभी मैंने आपको रिवाइज कराया, तो उसके बेस पे हम लोग ये सब बनाएंगे। एवरीबॉडी फर्स्ट अकाउंट विल बी स्पेशल अकाउंट टू बी क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन in the books of old firm, that is realization account. दूसरा बनेगा इक्विटी एंड प्रेफरेंस। ये निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? आप सर आप जो बोलेंगे आप निकल जाएगा बोलेगा, हाँ हम लोग हाँ बोलेंगे, अंधभक्तों की तरह आप आपके ऊपर विश्वास रखेंगे। क्यों निकल जाएगा? अरे भाई इधर शेयर होल्डर्स की नहीं, बात हो रहा है पार्टनरशिप फॉर्म का। पहले सेंट्रल आइडिया माइंड में क्लियर करो, हमें करना क्या है। एक सादा पार्टनरशिप फॉर्म को हमें एलएलपी में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट करने का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो कन्वर्ट करने के लिए पहले अपने पास थोड़े इक्विटी शेयर होल्डर्स रहेंगे, अपने पास कौन रहेंगे? पार्टनर्स। तो पार्टनर्स का कौन सा अकाउंट बनता है हमारे क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड पोजीशन पे हमें क्या बनाना पड़ेगा? पार्टनर्स कैपिटल। वी कांट प्रिपेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बिकॉज़ ये पार्टनरशिप फॉर्म है, ये पार्टनरशिप फॉर्म है। हम लोग इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फॉर्म में, अरे समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? तो हमें पहले इनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करने का है, फिर जाके हम उसको कन्वर्ट कर पाएंगे इनटू एलएलपी। इज इट क्लियर? दिस इज द सेंट्रल आइडिया। फर्स्ट क्लोज ओल्ड फॉर्म एंड वो ओल्ड फॉर्म को क्लोज करके इट इज कन्वर्टेड इनटू एलएलपी। फिर इसके बाद आएगा न्यू कंपनी अकाउंट। अभी इधर न्यू कंपनी नहीं बनेगा, न्यू क्या बनेगा? एलएलपी। सो अपना थर्ड पोजीशन, थर्ड अकाउंट क्या रहेगा? न्यू एलएलपी अकाउंट। ये डायरेक्ट आप एलएलपी, उसका एक नाम भी दिया रहेगा क्वेश्चन में कि भाई ये एलएलपी का ये ऐसा नाम है करके। सो एवरीबॉडी ये होने के बाद मोड ऑफ पेमेंट। अभी इसको लेके थोड़ा सा किंतु परंतु है। देखो मोड ऑफ पेमेंट में ये एक चीज बनेगा, दैट इज व्हाट? कैश एंड बैंक अकाउंट। बट इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा?
क्यों नहीं आएगा? बिकॉज पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म में इधर शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स आने वाले, शेयर्स का नाटक किधर है? कंपनी में। बच्चे बोले सर एलएलपी में आएगा क्या? अरे एलएलपी में भी नहीं आएगा। एलएलपी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, एलएलपी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या मालूम है क्या? दे कैन नॉट रेज फंड्स थ्रू शेयर्स। वो लोग अपने कंपनी का शेयर्स और डिबेंचर्स कभी इशू ही नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा अभी? फाइनल कंक्लूजन हम लोग क्या बनाएंगे? पहला रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा न्यू जो एलएलपी बन रहा है वो अकाउंट, चौथा जरूरत पड़ा तो कैश बैंक अकाउंट, जरूरत पड़ा तो कैश बैंक अकाउंट। इज इट क्लियर? हाउ मेनी लेजर अकाउंट्स? 4 लेजर अकाउंट्स, 4 लेजर अकाउंट, 4 लेजर अकाउंट्स बनाएंगे और ये 4 लेजर अकाउंट्स के दम पे, लेजर के दम पे क्या पास करेंगे? जर्नल एंट्रीज। याद है क्या टेक्निक मैंने आपको बोला? अकाउंट ऐसा पढ़ने का, क्रेडिट साइड इधर से ऊपर का तरफ पढ़ने का। जब मैं ये सम सॉल्व करूंगा ना एलएलपी टाइप 2, आपको ऐसा लगेगा कहीं हम अमालगमेशन तो सॉल्व नहीं कर ले। डिट्टो जेरोक्स कॉपी इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनीज एंड इधर इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म। सी उधर कंपनी था, इधर ओल्ड फर्म है। ओल्ड कंपनी ओल्ड फर्म, याद रहेगा? क्लियर है सबके माइंड में? एंड वन हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एक सम होने दो, पिक्चर विल बी क्लियर। अभी किसी भी नतीजे पे मत पहुंचो क्योंकि मेरे पास सिचुएशन नहीं। जब मैं क्वेश्चन रीड करूंगा तब एक सिचुएशन अपने सामने आ जाएगा। ओके, सो इमीडिएटली मैं सम में आ रहा हूं। सो ये आपको आते हैं, ऐसे मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं और एक्स्ट्रा सम्स में आ जाओ। एक्स्ट्रा सम्स में क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। पहले ही समय इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो। मार्क्स देखो साइड में, मार्क्स देखो कितने हैं। 15 मार्क्स आपके लिए, आपके टाइम में से इसमें से कुछ कंटेंट कम करेंगे तो 10 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, कुछ कंटेंट बढ़ा देंगे और 20 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं। सो आपका नसीब के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। बट पहला क्वेश्चन अगर आपके माइंड में क्लियर है तो योर मार्क्स आर वेरी मच कंफर्म। चलो सो इसको रीड करता हूं एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 7, आर एंड के were equal partners in a firm। ये ऑलरेडी मिस्टर आर एंड मिस्टर के दो पार्टनर्स है और एक पहले से लोग एक पार्टनरशिप फर्म रन कर रहे हैं। अभी ये एलएलपी है क्या? नहीं, ये सादा पार्टनरशिप फर्म है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इज इट क्लियर? सो ये नॉर्मल एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, दैट इज पार्टनरशिप फर्म। इसमें कितने पार्टनर्स है? 2 पार्टनर्स है, मिस्टर आर एंड मिस्टर के। Their balance sheet as on 31st March 2019 is as follows। उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है एक टी फॉर्मेट में। एवरीबॉडी लायबिलिटीज एंड एसेट। सो जरा एसेट साइड में आ जाओ, देखो इनके पास क्या क्या एसेट्स थे। सो बिल्डिंग वाज देयर, फर्नीचर था, डेटर्स था, डेटर्स मतलब कस्टमर जिनसे पैसा रिसीवेबल था, 32,000 लेस आरडीडी। ये आरडीडी का मतलब क्या होता है? कुछ बैड डेब्ट्स था इनका। सो 2,000 इसमें से माइनस किया, सो 30,000 इज नेट डेटर्स। वो 30,000 इनका रिसीवेबल था, एनी काइंड ऑफ रिसीवेबल इज अ एसेट। फिर इनके पास स्टॉक था, बैलेंस शीट का स्टॉक मतलब इट इज अ क्लोजिंग स्टॉक। सो 36,000 एंड कैश पड़ा था आर एंड के जो जूना पार्टनर नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म जो था उनके पास कैश भी था 14,000 का। चलो लायबिलिटी साइड में आ जाओ। कैपिटल अकाउंट ऑफ मिस्टर आर एंड के। सो आर ने 1,10,000 रुपया इन्वेस्ट किया था जब ये नॉर्मल पार्टनरशिप इन्होंने चालू किया था, तभी के ने इन्वेस्ट किया था 40,000। इनके क्रेडिटर्स भी है। क्रेडिटर्स एवरीबॉडी नोस हु आर क्रेडिटर्स। रॉ मटेरियल वाला कुछ माल उधारी पे लिया या फिर पैसा देने, या फिर रॉ मटेरियल वाला नहीं, किसी दूसरे को XYZ पर्सन को हमें पैसा देने का है। वो बैंक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एवरीबॉडी सन्ड्री क्रेडिटर्स 50,000 देने का है। लोन ऑन मॉर्गेज। ये लोन ऑन मॉर्गेज का मतलब मैंने आपको लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में पढ़ाया है। ये लोन ऑन मॉर्गेज मतलब ये मॉर्गेज लोन है। दिस इज सिक्योर्ड लोन। कौन सा लोन? सिक्योर्ड लोन। कुछ तो गिरवी रखा है, कोई तो एसेट गिरवी रखा है। सर कौन सा एसेट? वो यहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ बोला नहीं है। इज इट क्लियर? लेकिन कुछ तो गिरवी रख के इन्होंने लोन लिया है। तो आज अगर लोन लिया है 20,000 का तो फ्यूचर में देने का मतलब पेबल, एनी काइंड ऑफ पेबल इज अ लायबिलिटी। ओके चलो, सो ये 2,20,000 पे टैली हो गया। अब देख यहां से अपना एक्चुअल सम चालू हो रहा है। ऑन दी अबाउट डेट मतलब बैलेंस शीट का तारीख 31 मार्च 2019 को क्या हो गया? दे कन्वर्टेड देयर बिजनेस इनटू एलएलपी ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस।
तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस था, वो उसको फॉलो करते हुए इन्होंने अपने बिजनेस को एक ओल्ड, एक नॉर्मल, एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म को कन्वर्ट करने को बोल रहे हैं। किसमें कन्वर्ट किया रे? एलएलपी में। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा कन्वर्जन हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। किसका हो सकता है? या तो पार्टनरशिप फॉर्म विल बी कन्वर्टेड इनटू एलएलपी और सोल ट्रेडिंग कंसर्न विल बी कन्वर्टेड इनटू अ एलएलपी। सिर्फ उसमें पार्टनर्स अपने को बढ़ाने पड़ेंगे, बिकॉज़ सोल ट्रेडिंग में कितने पार्टनर रहते हैं? ओनली सिंगल पर्सन इज देयर, बराबर। और एक बंदा आ गया तो पार्टनरशिप फॉर्म बन जाएगा। ए व्हाट इज पार्टनरशिप फॉर्म? अ बिजनेस व्हिच इज ओन कंट्रोल मैनेज बाय टू और मोर पर्सन। सो मिनिमम दो तो चाहिए। तो फिलहाल सोल ट्रेडिंग का टेंशन नहीं है, पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी में कन्वर्ट हो गए। ओके, कन्वर्टेड वर्ड को अंडरलाइन करो, कन्वर्टेड देयर बिजनेस, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस उसको कन्वर्ट करने है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। क्या कंडीशंस है? ध्यान दो एवरीबॉडी। पॉइंट नंबर 1, टू टेक ओवर डेटर्स एट 28,000, स्टॉक 44,000, फर्नीचर 8,000, बिल्डिंग 1,40,000 एंड एक गुडविल करके एसेट दिया जो ऊपर नहीं है, लेकिन इधर बोला है गुडविल को भी इन्होंने टेक ओवर किया। ये टेक ओवर किया मतलब क्या किया? एवरीबॉडी सी हियर ऑन बोर्ड, ये जो ओल्ड फॉर्म है R&K का, इसका सारा एसेट्स एंड लायबिलिटी विल बी ट्रांसफर्ड टू वेयर रे? न्यू एलएलपी, दैट इज एलएलपी में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है क्या? पहला बेसिक चीज समझ में आया कि इधर क्या करने गए? एलएलपी स्टार्टिंग से फॉर्म नहीं है, पहले क्या फॉर्म्ड है? क्या पहला एग्जिस्टेंस क्या है? किसका एग्जिस्टेंस है? ओल्ड फॉर्म का। ओल्ड फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू अ एलएलपी। सो एलएलपी में इनके सारे एसेट्स जाएंगे, लेकिन एसेट्स का नया वैल्यू इधर दिया है एडजस्टमेंट में। कितना वैल्यू है? डेटर्स 28,000, स्टॉक 44,000, फर्नीचर 8,000, बिल्डिंग 1,40,000 एंड गुडविल इज गिवन 44। तो यहाँ ऊपर जरा जाओ और देखो ये सारे एसेट्स है क्या अपने पास? उसको डॉट मारो, बिकॉज उसका न्यू वैल्यू एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। सो उसको डॉट मार दो फटाफट। बिल्डिंग डॉट, डेटर्स डॉट, स्टॉक एक डॉट। अरे समझ में आ रहा है, मतलब बाद में अपने को समझेगा कौन सा चीज के ऊपर डॉट नहीं है, तो उसके लिए क्या करने का, तो कुछ अंदाज अपने को लगाना पड़ेगा। चल आगे बढ़। उसके बाद टू टेक ओवर दी सन्ड्री क्रेडिटर्स from whom a discount of 4,000 would be earned. So everybody discount of 4,000 underline कर, discount of 4,000. So creditors का यहाँ पे टेक ओवर करते समय कुछ डिस्काउंट बोला है 4,000 का। जरा ऊपर क्रेडिटर है क्या देख, 50,000 है तो उधर एक डॉट मार दे। 50,000 क्रेडिटर्स है, 4,000 का अगर डिस्काउंट हो गया तो टेक ओवर का वैल्यू अपने को पता चल जाएगा 46,000। कितने में टेक ओवर किया? 46,000। डिस्काउंट दिया उन्होंने, सो डिस्काउंट वाला माइनस कर देंगे, बाकी का चीज टेकन ओवर। सो इट विल बी अ न्यू वैल्यू। साइड में लिख के रख 50,000 minus 4,000 is equal to 46,000 taken over, TO, taken over. Next उसके बाद थर्ड पॉइंट, to take over mortgage loan along with unrecorded interest of 2,000। बोलते हैं unrecorded interest, उसमें इंटरेस्ट ऐड नहीं किया, वो अपने को ऐड करने का, along with मतलब उसमें प्लस करने का है 2,000 का इंटरेस्ट। जरा ऊपर जा, लोन ऑन मॉर्गेज है क्या देखो 20,000, उधर एक डॉट कर दो। सो इधर नीचे एडजस्टमेंट में आ जाओ और लिख दो 20,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू नया वैल्यू उसका मिलेगा 22,000। सो 20,000 का लोन को कितने में टेक ओवर करने का है? 22,000 में। कितने में टेक ओवर करने का है? 22,000 में। चल उसके बाद फोर्थ पॉइंट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेयर 4,000। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर दे। डिसोल्यूशन किसका हो रहा है? ऑन बोर्ड एवरीबॉडी, डिसोल्यूशन किसका हो रहा है? ओल्ड फर्म डिसोल्यूशन कर रहा है अपना। डिसोल्यूशन मतलब वाइंडिंग अप कर रहा है कि एलएलपी वाइंडिंग अप कर रहा है? किसका डिसोल्यूशन हो रहा है? ओल्ड फर्म का। किसका डिसोल्यूशन हो रहा है? ओल्ड फर्म का। तो यहाँ पे कुछ खर्चा हुआ डिसोल्यूशन का, तो वो खर्चा कौन बेयर करेगा? वो खर्चा कौन बेयर करेगा? ओल्ड फर्म खर्चा बेयर करेगा। इज इट क्लियर? जिसका खर्चा उसने ही बेयर करना होता है, जिसका डिसोल्यूशन हो रहा है वही खर्चा बेयर करेगा। अरे समझ में आ रहा है? विक्रोली स्टेशन से मैं संदेश कॉलेज में, विक्रोली स्टेशन से संदेश कॉलेज में मैं ऑटो में आया, तो ऑटो का 26 रुपया मेरे को ही देना पड़ेगा। अरे यस और नो? क्या उधर ऑटो से उतरने प्रिंसिपल सर को आवाज दूंगा, अरे सर 26 रुपये द्या, मी आलोय। बोला कोण आहेस तू? चल निघ इकडून। अरे समझ में आ रहा है? भगा सकते हैं मेरे को? अरे करते हैं का? सो बोलेंगे आप आए रिक्शा से, मैंने थोड़ी बोला आपको रिक्शा से आने के लिए। हम आपको जो पैसे देते वो चल के आने के लिए देते, रिक्शा से आने के लिए नहीं। वो रिक्शा से आप आए तो आपने खर्चा किया, ये आपका खर्चा है, आपको ही बेयर करना पड़ेगा। सो यहाँ डिसोल्यूशन किसका हो रहा है? ओल्ड फॉर्म का। तो ये बेयर कौन करेगा? ओल्ड फॉर्म। इज इट क्लियर? चलो उसके बाद सो कितना बोला है? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 4,000। उधर लिखो एज्यूम्ड टू बी पेड बाय, अपन ऐसा एजम्पशन लगाएंगे, एज्यूम टू बी पेड बाय ओल्ड फॉर्म, एज्यूम्ड टू बी पेड बाय ओल्ड फॉर्म, एज्यूम टू बी पेड बाय ओल्ड फॉर्म। चलो अभी मेन क्वेश्चन देखो क्या है, मेन क्वेश्चन देखो क्या है एवरीबॉडी, व्हाट इज द मेन क्वेश्चन? करना क्या है हमें 15 मार्क्स के लिए? 15 मार्क्स के लिए पूछा है मुंबई यूनिवर्सिटी कोविड के पहले का ये क्वेश्चन है एवरीबॉडी।
स्टेटमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ये स्टेटमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन मतलब क्या है? पीसी कैलकुलेट करने का। पीसी कैलकुलेट करने का दो रास्ता, एक नेट एसेट मेथड, एक नेट पेमेंट मेथड। इधर नेट पेमेंट नहीं आएगा बिकॉज नेट पेमेंट में कैश का बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर दिया, प्रेफरेंस शेयर दिया, ऐसा कुछ बातचीत होने वाला नहीं। कौन किसको देगा? कैश, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, एलएलपी। तो एलएलपी दे के क्या दे सकते हैं? एलएलपी ओल्ड फर्म को क्या दे सकते हैं? कैश दे सकते हैं, क्योंकि शेयर्स एलएलपी इशू करता नहीं है। इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट इशूड बाय एलएलपी। इज इट क्लियर? सो ज्यादा करके इधर चांसेस किसका है पीसी ढूंढने के लिए? नेट एसेट मेथड। सो एसेट्स टेक ओवर किया, लायबिलिटी टेक ओवर किया, ऐसा अगर बोल वाला आपको दिखाई देता है, समझ जाने का अपने को पीसी कौन से मेथड से कैलकुलेट करने का? बाय नेट एसेट मेथड। इधर भी ऐसी बातचीत हो गया एडजस्टमेंट 1 में, टू टेक ओवर डेटर्स, गुडविल, बिल्डिंग, ये सब एसेट्स टेक ओवर किया। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 2, टू टेक ओवर क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी टेक ओवर किया। मतलब स्पेसिफिकली इधर पिक्चर क्लियर है, पीसी इज टू बी कैलकुलेटेड एज पर नेट एसेट मेथड। इज इट क्लियर? अगर आपका पीसी गलत, ध्यान से सुनो, अगर आपका पीसी गलत, आगे का पूरा सॉल्यूशन गलत। ओके चलो, सो एवरीबॉडी। और उसके बाद देखो क्या बोला है, पॉइंट नंबर 2, कुछ अकाउंट्स ओपन करने वाले। अकाउंट्स ओपन करने का मतलब क्या करने का? अपने को लेजर बनाने का। क्या बनाने का? लेजर। सो जरा ध्यान दो, ओपन रियलाइजेशन अकाउंट। देखो मैंने अभी बोला आपको, अपने को कौन सा अकाउंट बनाने का? पहला एक स्पेशल अकाउंट, दैट इज रियलाइजेशन। जब भी बिजनेस बंद होएगा, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का। उसके बाद आर एंड केस कैपिटल अकाउंट। ये आर एंड केस कैपिटल अकाउंट, आर और के कौन है? पार्टनर। तो अपने को कौन सा अकाउंट बनाने का? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम 11वीं 12वीं में जैसा बनाया था वैसा। नेक्स्ट उसके बाद है एलएलपी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फर्म। ये एलएलपी अकाउंट मतलब दैट इज व्हाट है, जैसे वहां पे न्यू कंपनी अकाउंट बनाते हैं, वैसे यहाँ पे ओल्ड फर्म का व्यवहार किसके साथ है? तो न्यू फर्म, दैट इज एलएलपी। तो एलएलपी अकाउंट यहाँ पे बनाएंगे। कितना अकाउंट्स बोला है यहाँ पे? 3 अकाउंट। कितना अकाउंट्स बोला है? 3 अकाउंट। इज इट क्लियर? यहाँ पे किधर भी ऐसा वर्ड आया नहीं कि सामने से कैश मिला। क्या सामने से हमको कैश मिला? देखो एवरीबॉडी ट्राई टू अंडरस्टैंड, इधर जो पार्टनर्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एवरीबॉडी इधर जो पार्टनर्स है, कौन है इधर? ओल्ड पार्टनर्स कौन है? मिस्टर आर एंड के। यही पार्टनर्स इधर भी कंटिन्यू होंगे, इधर भी आर एंड के ही पार्टनर्स रहने वाले हैं। इधर कोई बाहर से ऐसा एलएलपी आया नहीं कि टेक ओवर करने के लिए। अरे समझ में आ रहा है क्या? जैसे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन में क्या होता था? ए कंपनी एब्जॉर्ब्स बी कंपनी, ये एक अलग कंपनी है और ये एक अलग कंपनी है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है माय डियर स्टूडेंट। यही समझने वाला चीज है। ओल्ड फर्म इज कन्वर्टेड इनटू न्यू फर्म। इनके ही एसेट्स और इनके लायबिलिटीज इधर जाके बैठने वाले। इधर जो पार्टनर्स है वही पार्टनर्स इधर कंटिन्यू करने वाले हैं। यहाँ पे जो आर और के पार्टनर्स था वही यहाँ पे पार्टनर्स हो जाएंगे। सिर्फ बेनिफिट क्या रहेगा? आर और के साथ इधर और बहुत सारे लोग जुड़ सकते हैं। बी आ सकते हैं, डी आ सकते हैं, डब्ल्यू आ सकते हैं, ये एस आ सकते हैं, जेड आ सकते हैं। अरे बिकॉज मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे यस और नो? चलो, सो एवरीबॉडी प्रैक्टिकली एक सम सॉल्व करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा। इसके लिए क्या हुआ है देखो, देखो इन्होंने अपना बिजनेस इधर ट्रांसफर कर दिया और उसके लिए कोई भी कैश नहीं लिया, बिकॉज यही सब लोग उधर जाके, यहाँ की एसेट उधर जाके बैठ गए, यहाँ का ही लायबिलिटी उधर जाके बैठ, यहाँ के पार्टनर्स उधर भी पार्टनर्स बनने वाले। सो खुद को कैश नहीं देंगे। हाँ, आगे कुछ ऐसे सम्स होंगे, वहां पे न्यू एलएलपी विल मेक पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट टू ओल्ड फर्म। लेकिन तब सिचुएशन ऐसा रहेगा, आर के रहेगा, उसके साथ और 2 पार्टनर जुड़ जाएंगे, दैट इज डब्ल्यू एंड जेड। ये 2 जन और आ जाएंगे और कुछ पैसा, ये चारों जन मिलके ओल्ड फर्म को पेमेंट करेंगे। दैट विल बी, वो आगे के सम्स में आएगा। फिलहाल ये सम स्टार्टिंग सम इट्स अ नॉर्मल सम फॉर 15 मार्क्स। इज इट क्लियर? बढ़ो आगे। कितने अकाउंट्स बनाने अपने को? कितने लेजर अकाउंट्स बनाने? 3 अकाउंट। 3 अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड एलएलपी अकाउंट। इज इट क्लियर? अच्छा, एलएलपी का यहाँ पे कुछ नाम दिया नहीं, तो अपन क्या लिखेंगे डायरेक्टली ऐसा, न्यू एलएलपी या फिर एलएलपी अकाउंट ऐसा लिखा तो भी चलेगा। आगे के सम्स में वो लोग नाम देंगे। सुनो, एलएलपी का ऐसा नाम देंगे, यहाँ पे आर एंड के है तो यहाँ पे लोग नाम देंगे नया आर एंड के ही पार्टनर्स है, आर एंड के एलएलपी या फिर मेसर्स आर के एलएलपी, ऐसा कुछ तो नाम देंगे। अरे समझ में आ रहा है क्या? यस और नो?
चलो सो एवरीबॉडी प्रायर टू दिस हियर ऑन बोर्ड एवरीबॉडी प्रायर टू दिस लेजर करने से पहले सबसे पहला हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, पीसी का कैलकुलेशन। जब तक पीसी सही से कैलकुलेट नहीं कर लेते तब तक आगे नहीं जा सकते। तो कैलकुलेशन ऑफ पीसी, ये मेथड कौन सा, मेथड कौन सा, नहीं बोलो मेथड कौन सा, 99.99% टाइप 2 में आपको नेट एसेट मेथड ही फॉलो करने का। ओके चलो सो हियर एवरीबॉडी कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन एज पर नेट एसेट मेथड 60% ऑफ द पेज लगेगा स्पेस इसको पर्टिकुलर्स रुपीस इनर कॉलम एंड रुपीस आउटर कॉलम। सो एवरीबॉडी फर्स्ट राइट डाउन एसेट्स टेकन ओवर एट न्यू वैल्यू, इसको न्यू वैल्यू भी बोलते हैं या फिर एग्रीड वैल्यू भी बोलते हैं। सो एग्रीड वैल्यू मतलब न्यू वैल्यू या फिर एडजस्टमेंट का वैल्यू। So everybody assets taken over at new value, assets taken over at new value. So हमें चेक कर सर, अभी एक डाउट हमारे माइंड में, ये पहले मैं सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ। So purchase consideration is useful for both old firm as well as LLP। जैसे amalgamation में old company and new company के लिए दोनों के लिए कॉमन चीज इंपॉर्टेंट चीज दैट इज पीसी परचेज कंसिडरेशन। सर कौन से एसेट्स आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इधर लिख के रखो, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड व्हाट रे करंट एसेट्स। ये तीन चीजें टेक ओवर होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड करंट एसेट्स। चलो सो एवरीबॉडी फिक्स्ड एसेट्स कौन से हैं जरा चेक करो। आर एंड के जो हमारा ओल्ड फॉर्म है उनके पास आपको दिखाई देगा एसेट्स। तो एवरीबॉडी बिल्डिंग, फर्नीचर, तो ये दोनों चीज अपना फिक्स्ड एसेट है, तो पहला इसको हमें लिखने का है। लेकिन एडजस्टमेंट में इसका न्यू वैल्यू है बिकॉज़ उसके ऊपर हमने डॉट मारा है। अरे यस और नो, कभी भी याद रखो, ये चीज मैंने पहले भी बोला है। मोस्ट प्रोबेबली अमलगमेशन में, मैं कंपैरेटिव सिखा रहा हूं आपको एवरीबॉडी, अमलगमेशन में क्वेश्चन में ओल्ड कंपनी का बैलेंस शीट दिया रहता था, किसका रे, ओल्ड कंपनी का। वैसे यहाँ पे भी एलएलपी में कन्वर्जन करने का तो ओल्ड फर्म का बैलेंस शीट विल बी गिवन टू यू। सो बिल्डिंग, फर्नीचर एंड साइमल्टेनियसली एडजस्टमेंट नंबर 1 देखो, इसका नया वैल्यू आपको दिखाई देगा। सो उधर टू टेक ओवर द डेटर स्टॉक फर्नीचर 8000, बिल्डिंग 1,40,000 एंड गुडविल इज देयर 44,000। सो स्टार्ट करेंगे हम लोग गुडविल से। सो राइट डाउन हियर फर्स्ट गुडविल इज अ इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। सो गुडविल कितना है, गुडविल का वैल्यू इट इज 44,000 इनर कॉलम में। फिर उसके बाद आप लिखो बिल्डिंग, इट इज अ फिक्स्ड एसेट। सो बिल्डिंग का नया वैल्यू इट इज गिवन 1,40,000। पीसी में हमें नया वैल्यू चाहिए, न्यू वैल्यू दैट इज एग्रीड वैल्यू। नेक्स्ट उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स फर्नीचर। So everybody furniture it is new value 8,000, it is 8,000। So ये तीन चीज जो हमने लिया, ये हम लोग को क्या मिला है, फिक्स्ड एसेट। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ऐसा बाजू में ब्रैकेट डाल के लिख रहा हूँ, आप पेंसिल से लिखो, एग्जाम में ऐसा लिखने की गरज नहीं है। फिर मांगते हैं इन्वेस्टमेंट। सो ऊपर चेक करो एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट है क्या, नहीं है, छोड़ दो। उसके बाद क्या मांगते हैं, करंट एसेट। तो ऊपर चेक करो डेटर्स है, डेटर्स आर आवर करंट एसेट, यस और नो, मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स। उसके बाद स्टॉक है, उसके बाद कैश है। सो राइट डाउन डेटर्स, लेकिन डेटर्स का नया वैल्यू एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। तो टेक ओवर डेटर्स एट 28,000। सो 28,000 इधर डाल दो, 28,000। उसके बाद stock is there, so stock का भी नया वैल्यू आई थिंक इट इज गिवन टू अस इन एडजस्टमेंट, इट इज एट 44,000 एंड देन कैश इज देयर, देन देयर इज अ कैश कितना दिया है, कैश ऊपर चेक कर, कैश कितना दिया है 14,000, यस और नो। लेकिन हम 14,000 पूरा नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा सोचो। ए ओल्ड फर्म, ओल्ड इधर डिसॉल्व कौन हो रहे हैं, डिसोल्यूशन किसका हो रहा है, एवरीबॉडी है, डिसोल्यूशन किसका हो रहा है, ओल्ड फर्म का। तो ओल्ड फर्म जब डिसोल्यूशन करेगा तभी कुछ खर्चा होगा, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। और वो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितना है जरा देख, एडजस्टमेंट नंबर 4 देख, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेयर 4,000। और वो खर्चा किसको बेयर करने का है, दैट इज ओल्ड फर्म को। सो ओल्ड फर्म क्या करेगा, देखो 14,000 उनके पास कैश है, उसमें से वो लोग माइनस कर देंगे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का कितना रे 4,000, बिकॉज उनका खर्चा उनको करने का, बराबर ना। सो जितना अवेलेबल कितना है, देखो एवरीबॉडी अवेलेबल 14 है, उसमें से 4,000 बाजू में निकाल देंगे और बाकी का बैलेंस कितना आएगा रे, 10,000। ये 10,000 किधर चला जाएगा, न्यू एलएलपी में। ये किधर चला जाएगा, न्यू एलएलपी में।
ये समझा क्या? ये बहुत सारे बच्चे लोग ऐसा लगेगा सर इधर 14,000 ही लिखना मांगता था सर, कैश इधर 14,000 है, अगर नहीं न्यू वैल्यू नहीं दिया है, न्यू वैल्यू नहीं दिया है तो हम लोग को ओल्ड वैल्यू लिखने का आपने ही सिखाया है सर अमलगमेशन टॉपिक में। यस मैंने वहां पे सिखाया था, लेकिन यहाँ का सिचुएशन जरा अलग है, यहाँ का सिचुएशन स्लाइड अलग है, कॉमन सेंस है। हमारे पास 14,000 रुपया है और उसमें से 4,000 रुपया हमको ही खर्चा करना है, तो हमारा पैसा हमको उधर 14,000 हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसमें से 4 बाजू में निकालने का अपना खर्चा करने के लिए, और बाकी का पैसा जाएगा कंटिन्यू होएगा इन एलएलपी, इन न्यू एलएलपी। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? अच्छा मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। अगर ये चौथा एडजस्टमेंट ही नहीं होता, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 4,000, तो क्या करते थे? तो पूरा 14,000 ट्रांसफर कर देते थे किधर? एलएलपी में। इज इट क्लियर? सो कौन से एसेट्स को टेक ओवर करते हैं, मतलब कौन से एसेट इधर से जाएंगे मतलब एलएलपी में कंटिन्यू होंगे। सो ऑल दीस एसेट्स, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट एंड करंट एसेट, तो ये 3 करंट एसेट है, ये 3 क्या है? करंट एसेट है। समझा? सो इसका टोटल लो, टेक टोटल, ये सबका टोटल 2,74,000, आउटर कॉलम में डाल दो 2,74,000, इसमें से लेस अपने को माइनस करने का एक्सटर्नल लायबिलिटीज, दैट इज लायबिलिटीज, उसको एक्सटर्नल लायबिलिटीज बोल या आउटसाइडर लायबिलिटी बोल या नॉर्मल लायबिलिटीज से टेकन ओवर, लायबिलिटीज टेकन ओवर एट न्यू वैल्यू। कौन सा लायबिलिटी है मैंने आपको बोला, कौन सा लायबिलिटी टेक ओवर होता है, मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं। सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन एंड क्या है? करंट लायबिलिटीज। कुछ अलग नहीं पढ़ा हूं, जो आपको पहले पढ़ा चुका हूं उसका ही आपका एक रिवीजन हो रहा है। सो सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन एंड करंट लायबिलिटी अपने को चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन में आ जाओ लायबिलिटी साइड में, क्वेश्चन में आ जाओ सब्जेक्ट लायबिलिटी साइड में। पहला तो कैपिटल अकाउंट है, उसको देखो मत। क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है? 50,000। क्रेडिटर्स क्या है? इट इज योर करंट लायबिलिटी। उसके बाद जरा देख लोन ऑन मॉर्गेज। तो पहले अपन एक काम करते हैं, लोन ऑन मॉर्गेज लेते हैं, मतलब इट इज बैंक का लोन। सो लोन ऑन मॉर्गेज मतलब इट इज वन टाइप ऑफ बैंक लोन, लेकिन इसके ऊपर डॉट है। सो पॉइंट नंबर 3 देखो, टू टेक ओवर द मॉर्गेज लोन अलोंग विद अनरिकॉर्डेड इंटरेस्ट ऑफ 2,000, उसमें 2,000 का इंटरेस्ट उन्होंने ऐड ही नहीं किया, तो उसका नया वैल्यू 2,000 रुपए ऐड करने का, तो इधर ब्रैकेट डालो और लिखो 20,000 प्लस 2,000, सो 22,000 इज द अमाउंट टू टेक ओवर। बराबर है? एलएलपी में कितना जाएगा? 22,000 ट्रांसफर करने का है। सो ये चीज हमने क्या लिखा भाई? इट इज अ मॉर्गेज, मतलब इट इज अ सिक्योर्ड लोन। उसके बाद अपन लिखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है चेक कर, 50,000 है। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है? 50,000, लेकिन उसके ऊपर भी डॉट है। पॉइंट नंबर 2 देख, to take over the sundry creditors from whom a discount of 4,000 would be earned. So everybody 4,000 का डिस्काउंट मिला है अपने को। So everybody 50,000 minus 4,000. So it will be how much? 46,000. So ये दोनों का टोटल है 22 plus 46 how much? 68,000. So इतने का लायबिलिटीज है, ऊपर एक लाइन नीचे 2 लाइन। So 2,74,000 minus 68,000. So you will get your purchase consideration. How much? 2,06,000. 2,06,000, 2,06,000। मतलब एक ओल्ड पार्टनरशिप फर्म को हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? इनटू वन न्यू एलएलपी एट अ अमाउंट ऑफ 2,06,000 एट अ अमाउंट ऑफ 2,06,000। अरे समझ में आ रही है? यस और नो? एक्चुअल में ऐसा विजुअलाइज करना चाहिए। देखो इन्होंने अपना बिजनेस बेचा, इन्होंने अपना बिजनेस बेचा कितने में? 2,06,000 में। और इन्होंने एलएलपी ने ओल्ड फर्म का बिजनेस को खरीदा कितने में? तो 2,06,000। लेकिन यहाँ पे कोई भी बायर नहीं है, कोई भी सेलर नहीं है, बिकॉज इधर जो पार्टनर्स है मिस्टर आर एंड मिस्टर के, वो लोग उधर पार्टनर्स बनने वाले। इज इट क्लियर? इनका इच्छा इतना ही है, इंटेंशन इतना ही है कि इनका बिजनेस जो ओल्ड पार्टनरशिप फॉर्म में चल रहा था अंडर वन एक्ट इंडियन पार्टनरशिप इन 1932 मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू एलएलपी एक्ट 2008, जिससे कि वो n नंबर ऑफ मेंबर्स को इनवाइट कर सकते हैं। मोर नंबर ऑफ मेंबर्स मतलब मोर कैपिटल मतलब मोर कंट्रीब्यूशन मतलब मोर फंड्स एंड मोर फंड्स मतलब
more amount for expansion. Is it clear? Yes. And more expansion, बिजनेस बड़े पैमाने पे लेगा तो more profit. अरे समझ में आ रही है? So everybody यही उनका इंटेंशन है. Okay, clear. बढ़ो आगे. किसी को यहाँ तक कुछ डाउट है तो मेरे को पूछ सकते हैं. So अभी अपने को क्या करना है, एक बार पीसी निकाल लिया. 99.99% पीसी will be must be calculated as per net asset method only. Okay. अच्छा, अभी हम लोग को क्या करने का, लेजर अकाउंट्स बनाने का. लेजर अकाउंट्स, और वो लेजर अकाउंट्स बनाते समय 3 लेजर अकाउंट्स बनाए. सर जगह कितना लगे पहले देख लो, उसके बाद बनाओ. एवरीबॉडी फर्स्ट पेज, एवरीबॉडी पहला पेज पूरा रियलाइजेशन अकाउंट, पहला पूरा सुनो, पहला फुल पेज रियलाइजेशन अकाउंट. फिर सेकंड पेज में आएंगे हम लोग. सेकंड पेज को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. पहला पार्ट विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो उसमें आर कैपिटल, के का कैपिटल, आर एंड के, ऐसे 2 कॉलम्स अपने को निकालना पड़ेगा. अरे बराबर, यस और नो. और उसके बाद लास्ट में आएगा दैट इज एलएलपी अकाउंट. कौन सा अकाउंट आएगा रे? एलएलपी अकाउंट. सो सी हियर एवरीबॉडी, अभी का अभी दिमाग में सेट कर लो. रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डबल कॉलम, रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डबल कॉलम. पार्टनर्स कैपिटल तो उनके नाम से रहेगा तो डबल कॉलम ही. उसके बाद एलएलपी विल बी सिंगल कॉलम, एलएलपी विल बी सिंगल कॉलम. टोटल 2 पेज में ये कार्यक्रम अपने को सेट करने का. इज इट क्लियर? सो लेजर अकाउंट्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड इन 2 पेजेस. चलो स्टार्ट करो. चलो सो एवरीबॉडी, अभी ये करने के लिए हमको स्टेप्स लगेगा. सो व्हाट आर द स्टेप्स? व्हाट आर द स्टेप्स? मैं इधर थोड़ा वो स्टेप्स लिख देता हूं. एवरीबॉडी स्टेप्स, स्टेप्स किसके बुक में? हम लोग इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म. उधर ओल्ड कंपनी था, इधर ओल्ड फर्म है. सो एवरीबॉडी स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ पीसी. तो पीसी है क्या अपने पास? यस, 2,06,000 का पीसी हमने अभी कैलकुलेट किया है. ओके सत्यम, समझ में आ रहा है? इधर ध्यान दे. सो एवरीबॉडी हियर पीसी कितना है अपना? 2,06,000. नेक्स्ट उसके बाद पीसी हमारे पास है तो स्टेप नंबर 1 इज कंप्लीटेड. स्टेप नंबर 2 बोलो, क्या आएगा स्टेप नंबर 2? ट्रांसफर ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज. तो ट्रांसफर ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज. माय डियर स्टूडेंट्स, पहला एक चीज आपके दिमाग में सेट करो, हम किसके बुक में? इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फॉर्म. तो जब भी आप ओल्ड फॉर्म के बुक्स में हो तो वी आर कंसर्न्ड अबाउट ओल्ड वैल्यूज. कौन सा वैल्यूज? ओल्ड वैल्यूज. तो बिंदास अपने को इधर जो भी ओल्ड वैल्यूज है धड़ाधड़ ट्रांसफर करने का है. तो चलो भाई क्वेश्चन में आओ और देखो बैलेंस शीट. एवरीबॉडी देखो बैलेंस शीट, ओल्ड फॉर्म आर एंड के का बैलेंस शीट है. एसेट साइड देखो, एवरीबॉडी एसेट साइड चेकआउट करो. एवरीबॉडी बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, कैश, ये सब चीज धड़ाधड़ जैसा है वैसा उठा के ट्रांसफर करें. ये सब किधर है? एसेट्स में. एसेट शोज व्हिच बैलेंस? एसेट शोज डेबिट बैलेंस. तो ये धड़ाधड़ अपन उठा के इधर डाल देंगे. सो एवरीबॉडी ये सब नाम का अकाउंट है क्या हमारे पास? एवरीबॉडी चेक कर. बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, कैश, ऐसा अकाउंट है क्या? नहीं है. सो एवरीबॉडी हियर. अच्छा एक काम करो, देखो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है, एक पॉइंट रहेगा मेरे से. डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के लिए उसका पेमेंट करने के लिए हम लोग को यहाँ पे एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, दैट इज कैश बैंक अकाउंट. कौन सा अकाउंट है? कैश बैंक अकाउंट. सो एवरीबॉडी वो चीज एक ऐड कर दो इधर. ये एक एडिशनल, ये आपको समझिएगा, मैं बनाने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा. सो एवरीबॉडी पर्टिकुलर्स रुपीस क्रेडिट. एक हार्डली एक कितना वाला है क्या? एक 4 लाइन सफिशिएंट है. हार्डली 4 लाइन सफिशिएंट है. सो एवरीबॉडी हार्डली 4 लाइन, 3 से 4 लाइन, ज्यादा कुछ इसमें आने वाला नहीं है. चलो सो एवरीबॉडी, सो सारे एसेट्स को अपन ट्रांसफर, एसेट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, तो ट्रांसफर करो. रियलाइजेशन अकाउंट, स्पेशल अकाउंट में आ जाओ, लिखो टू सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स. तो कौन सा एसेट्स है? तो पहला राइट डाउन बिल्डिंग. फर्स्ट राइट डाउन बिल्डिंग. बिल्डिंग का वैल्यू it is 1,28,000 इनर कॉलम में. 1,28,000 इनर कॉलम में. सर नया वैल्यू लेने का क्या? बिल्कुल नहीं. हम लोग किसके बुक में? ओल्ड फॉर्म. एंड ओल्ड फॉर्म के बुक्स में ऑलवेज वी आर कंसर्न्ड अबाउट एवरीबॉडी ओल्ड वैल्यूज. हम क्या कर रहे हैं? हमारा स्टेप क्या है? ट्रांसफर. हम एक जगह से उठा के दूसरे जगह पे ट्रांसफर कर रहे हैं. तो नया वैल्यू क्यों लेंगे भाई? इधर से उठा रहे, अगर उसका भाव 1,28,000 है तो इधर रखते समय भी उसका भाव 1,28,000 ही रहेगा. सो एवरीबॉडी बिल्डिंग. नेक्स्ट क्या है? फर्नीचर. एवरीबॉडी फर्नीचर हाउ मच? 12,000.
12,000। उसके बाद क्या है डेटर्स, उसके बाद क्या है डेटर्स, डेटर्स कितना है 30,000 आउटर कॉलम। बच्चे बोलते हैं सर 32 लिखो, अगर आप यहाँ 32 लिखते हो एवरीबॉडी ऑन बोर्ड, अगर आप इधर 32 लिखते हो तो आपको क्रेडिट साइड में सुनो रे सन्ड्री लायबिलिटीज में क्या लिखना पड़ेगा आरडीडी, आरडीडी कितना लिखना पड़ेगा 2000। बात एक ही हो गया, बात एक ही हो गया। इधर आप 32,000 लिखेंगे एवरीबॉडी ऑन बोर्ड 32,000 एंड 2000, अगर रिकंसिलिएशन करेंगे 2000 कैंसिल 32 में से 2000 कैंसिल, अल्टीमेटली 30,000 ही है, वो आपके ऊपर, इट इज अप टू यू। सो मैं बेटर आपको सजेस्ट करूंगा डायरेक्टली राइट डाउन 30,000 जो आउटर कॉलम का वैल्यू है। नेक्स्ट इज व्हाट रे स्टॉक, नेक्स्ट इज स्टॉक, स्टॉक कितना है 36,000। नेक्स्ट उसके बाद है कैश, उसके बाद है कैश, लेकिन कैश 14,000 माइनस में इधर करता हूं 4,000 और इधर लिखता हूं 10,000। सर आपने ये न्यू वैल्यू लिखा क्या? बिल्कुल नहीं, मैंने 14,000 में से 4,000 बाजू में निकाल के रखा है, लेकिन ये कैश बाजू में किधर निकाल के रखूंगा? कैश कैश अकाउंट में डाल दूंगा। सो एवरीबॉडी यहाँ पे डेबिट में टू बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन, अमाउंट इज हाउ मच है 4,000, अमाउंट इज हाउ मच है 4,000। सर आपने लिखा कितना? इधर 10,000 और इधर 4,000, अल्टीमेटली मैंने 14,000 रुपए ही लिखा और किधर लिखा? डेबिट में ही लिखा। सो 14,000 डेबिट में था, मैंने भी 14,000 डेबिट में लिखा, इसको तोड़ा। क्यों तोड़ा? बिकॉज 4,000 रुपए हम लोग को अलग रखने गए, 4,000 रुपए हमको अलग रखने गए टू स्पेंड इट फॉर आवर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। इज इट क्लियर? ऐसा एक सिचुएशन बना था अमालगमेशन में, ऐसा एक सिचुएशन बना था। प्रीमियर लिमिटेड और मॉडर्न ऑटो लिमिटेड, आई थिंक एक नाम था श्रुति और माधवी, उसके बाद का सब था श्रुति और माधवी, उधर ऐसा एक सिचुएशन भी क्रिएट हुआ था। इज इट क्लियर? यस। चलो सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी भी ये होने के बाद भी बहुत सारे बच्चे आके मेरे को पूछते सर इधर आपने 14 क्यों नहीं लिखा? आपने न्यू वैल्यू लिखा। मैंने न्यू वैल्यू नहीं लिखा इधर, एक्चुअली इधर 14 लिखना मांगता था, लेकिन 4,000 रुपए हमको खर्चा करने गए तो बाजू में निकाल, तो बाजू में किधर निकाल के किधर रखने का? बाजू वाले के जेब में रखने का, माले पे रखने का, किधर तिजोरी में रखने का, कौन से अकाउंट में रखने का? कैश बैंक अकाउंट में। इज इट क्लियर? और बाद में जब इसका पेमेंट होएगा तो चमत्कार होगा, ये टैली होके कैंसिल हो जाएगा अकाउंट। ओके चलो आगे उसके बाद सो मेरे को बोलो अभी अपना बैलेंस शीट खाली हुआ है क्या? सिर्फ एसेट साइड खाली हो गया, सिर्फ एसेट साइड खाली हो गया। लायबिलिटी साइड में आ जाएगा कैपिटल अकाउंट आर एंड के। सो एवरीबॉडी लायबिलिटी शोज व्हिच बैलेंस रे? क्रेडिट बैलेंस। तो आ जाओ क्रेडिट साइड में लिखो बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन, उधर से इधर लेके आया तो उसको बोलने का ब्रॉट डाउन। सो आर का कैपिटल कितना है भाई 1,10,000 और के का कैपिटल कितना है भाई 40,000। कितना है रे? 40,000। कितना है रे? 40,000। ओके कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये बैलेंस शीट खाली हुआ क्या? ट्रांसफर ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी हुआ क्या? नहीं, अभी भी दो चीज बाकी है, एक सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड लोन ऑन मॉर्गेज। तो मेरे को बोलो ये नाम का कोई अकाउंट है क्या? नहीं है। तो जिसका कोई नहीं होता है उसका रियलाइजेशन, खुदा नहीं, यहाँ पे रियलाइजेशन। सो रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा इसका जरा टोटल ले लो भाई, टोटल रहेगा एक्सप्लेनेशन। इसका 2,16,000। ओके क्रेडिट साइड में लायबिलिटी शोज क्रेडिट बैलेंस, इसके लिए बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, सन्ड्री लायबिलिटीज। तो उसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स मैं क्या करता हूँ जर्नल एंट्री वाला पार्ट नेक्स्ट वाला सम में करता हूँ। अभी सब बोलने जाऊंगा तो कंफ्यूजन होएगा। आज फक्त लेजर हो गए, क्लियर है? आज पहला लेजर करते हैं, लेजर का कांसेप्ट क्लियर हो गया। बहुत सारे बच्चों के माइंड में स्ट्राइक भी हो गया रहेगा कि क्या करने का, जर्नल एंट्रीज कैसा मारने का। अगर आपको अमालगमेशन थोड़ा भी मालूम रहेगा ना तो आप मेरे को सिखा सकते हैं। एवरीबॉडी देखो पहला एंट्री क्या बनेगा? पहला एंट्री इसको पढ़ने का, इसको पढ़ने का रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, टू फर्नीचर, टू डेटर, टू स्टॉक, टू कैश बैंक अकाउंट। अरे समझ में आ रहा है? यस और नो। नरेशन क्या आएगा उसका? बिग ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, या फिर और अच्छे से बिग ट्रांसफर ऑफ ऑल एसेट्स। अरे करते का सो वो काम हम लोग करेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में करेंगे। सब कुछ एक साथ करने जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सो एवरीबॉडी सन्ड्री क्रेडिटर्स तो उसका ओल्ड वैल्यू इट इज 50,000 एंड नेक्स्ट इज लोन ऑन मॉर्गेज, लोन लिया और कुछ मॉर्गेज किया, दैट इज गिरवी रखा। सो ऐसा कितना 20,000। अभी इनका भी नया वैल्यू था, लेकिन नया वैल्यू मैंने नहीं लिया बिकॉज हम किसके बुक में ओल्ड फॉर्म ओल्ड वैल्यूज। सो टोटल कितना है इधर 70,000। ओके यस और नो? यस। पल्लवी समझ में आ रहा है?
चलो सो एवरीबॉडी हियर अभी मेरे को बोलो अपना बैलेंस शीट खाली हो गया क्या? बैलेंस शीट खाली हो गया क्या? यस, आवर बैलेंस शीट इज एम्प्टी। अभी अपन बोल सकते हैं हमारा स्टेप नंबर 2 ट्रांसफर ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी मतलब एम्प्टी आवर बैलेंस शीट, ओल्ड फॉर्म का बैलेंस शीट हमने खाली किया। तीसरा स्टेप रिकॉर्डिंग ऑफ पीसी ए रिकॉर्डिंग ऑफ पीसी का एक एंट्री था, परचेसिंग कंपनी या न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने बोला था वो एंट्री मेरे को 3 एंट्री बांट करके चाहिए था, यहाँ पे तो 3 भी नहीं, यहाँ पे मेरे को सिर्फ 2 एंट्री बांट करके दो, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो मैंने एक टेक्निक भी बोला था आपको, आप एंट्री से जाओ या फिर एक टेक्निक याद रखो, इधर ही रियलाइजेशन के क्रेडिट में एक शॉर्टकट भी बोला था, एक लाइन छोड़ के लिखने का बाय परचेसिंग। अभी यहाँ पे परचेसिंग कंपनी कौन है रे? परचेसिंग कंपनी मतलब कौन आएगा? न्यू एलएलपी। एक मिनट के लिए ध्यान दो एवरीबॉडी, एक मिनट के लिए ध्यान दो एवरीबॉडी। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखते थे, न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एवरीबॉडी सी हियर, दिस इज द एंट्री। तो अभी न्यू कंपनी नहीं फॉर्म हो रहा है, न्यू क्या फॉर्म हो रहा है? एलएलपी। तो अपना एंट्री क्या हो जाएगा? हंसते खेलते न्यू एलएलपी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक तो रट्टा मार के देखो, रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाके बाय एलएलपी न्यू एलएलपी लिखने का, या फिर जनरल एंट्री से जाओ। सो न्यू एलएलपी, ये देख न्यू एलएलपी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सो न्यू एलएलपी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इट इज अमाउंट पीसी का आएगा 2 लाख। पहले स्टेप क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ पीसी। तो ये एक इफेक्ट हो गया, इधर ब्रैकेट में लिख दो, माय डियर स्टूडेंट राइट डाउन ब्रैकेट में, सेम वे में मैं सॉल्व कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग ऑफ पीसी, सेम मैनर, अमालगमेशन में ओल्ड कंपनी जैसा सॉल्व किया था वैसे ही। इसका दूसरा इफेक्ट एवरीबॉडी, इसका दूसरा इफेक्ट, डेबिट से आ जाओ क्रेडिट में, सो करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट इफेक्ट विल बी क्रेडिट। सो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आके बाय न्यू एलएलपी अकाउंट एंड वैल्यू इज 2,06,000, ब्रैकेट में इधर लिख दो रिकॉर्डिंग ऑफ पीसी। अगर एंट्री भी याद नहीं रहते तो आप रट्टा मार लो, यू कैन बार्ट इट। रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाके बाय न्यू एलएलपी अकाउंट ऐसा लिख देने का पीसी का अमाउंट, और इसका दूसरा इफेक्ट देने का न्यू एलएलपी अकाउंट के डेबिट में, एक क्रेडिट तो दूसरा डेबिट, या फिर एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। ओके चलो आफ्टर दिस तो हमारा ये स्टेप नंबर 3 हो गया। स्टेप नंबर 4 जो है दैट इज रिसीविंग ऑफ पीसी। फिलहाल रिसीविंग ऑफ पीसी हम लोग होल्ड पे रखेंगे। रिसीविंग ऑफ पीसी का एंट्री हमको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, बिकॉज ओल्ड फॉर्म, यहाँ पे ओल्ड फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू न्यू फॉर्म। तो यहाँ से सारे एसेट्स और लायबिलिटी उधर जाएंगे, उधर से हमको कुछ एडिशनल अमाउंट मिलने वाला नहीं है। इसके लिए रिसीविंग ऑफ पीसी का हमको टेंशन लेने का नहीं। लेकिन सर अगर कुछ मिला, सामने से कुछ मिला, तो ये सम में वैसा फिलहाल इंफॉर्मेशन नहीं है। आगे का सम्स में जब जाएंगे तभी वहां पे एक वर्डिंग्स अपने को दिखाई देगा कि सामने से इतना कैश है। मिला तो भी क्या मिलेगा? सामने से मिला तो भी ओल्ड फॉर्म को क्या मिलेगा? कैश मिलेगा। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर नहीं मिलेगा, बिकॉज न्यू एलएलपी कभी भी अपना शेयर्स इशू नहीं करता। इज इट क्लियर? सो अगर एलएलपी ने कुछ दिया तो सामने वाले को क्या मिलेगा? कैश मिलेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ बातचीत हुआ ओके। सो इसका टेंशन लो मत, ये टेंशन लो मत। ये अपने को बैलेंसिंग एंट्री मिलेगा, ऑटोमेटिकली अकाउंट क्लोज करने पे मिलेगा, तो टेंशन नहीं। चलो तो ये होने के बाद नेक्स्ट फिफ्थ वाला स्टेप क्या है? फिफ्थ वाला स्टेप क्या करें? पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। कौन सा एक्सपेंसेस? या तो रियलाइजेशन एक्सपेंस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, वाइंडिंग ऑफ एक्सपेंसेस, कुछ तो नाम रहेगा। यस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेयर ₹4,000। लेकिन पे किसने किया? कुछ भी बोला नहीं है। मैंने अमलगमेशन में भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं और आगे भी बोलता रहूंगा। अगर कुछ भी बोला नहीं है तो डिसोल्यूशन किसका हो रहा है? ओल्ड फर्म का हो रहा है। तो ओल्ड फर्म का डिसोल्यूशन का खर्चा ओल्ड फर्म ही पे करेगा। सो एवरीबॉडी यहाँ पे एंट्री पास होएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, टू व्हाट रे? कैश बैंक अकाउंट। और उसके लिए हमने 4,000 रुपया बाजू में निकाल के रखा है, सो एंट्री पास करते हैं एवरीबॉडी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, इधर एक लाइन छोड़ के लिखो, टू कैश बैंक अकाउंट, अमाउंट इज 4,000। इधर वर्ड लिखो डिसोल्यूशन expenses paid. Is it clear? Yes or no? Yes. इसका दूसरा corresponding effect डेबिट से
टू कैश बैंक अकाउंट। सो हमको कैश बैंक अकाउंट के क्रेडिट में आने का है, लिखने का है बाय, इधर से आ रहे हैं सो रियलाइजेशन अकाउंट से, तो रियलाइजेशन अकाउंट को बाय करने का। सो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट इज हाउ मच रे 4000, अमाउंट इज हाउ मच रे 4000, अमाउंट इज हाउ मच रे 4000। इट इज क्लियर, यस और नो? यस। देखो कैश बैंक अकाउंट का डेबिट साइड, एवरीबॉडी कैश बैंक अकाउंट का डेबिट साइड इज रिसीव्ड एंड क्रेडिट साइड इज पेमेंट। पैसा आया तो डेबिट में लिखने का, पैसा गया तो क्रेडिट में लिखने का। एक खर्चा किया तो पैसा गया, इसके लिए हम लोग ने क्रेडिट में लिखा। इज इट क्लियर? स्टेप्स छोड़ के कोई कार्यक्रम करने का नहीं। एंड ओवरऑल 5 स्टेप्स है और 5 का 5 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया अपना। एक बार पांचों स्टेप कंप्लीट हुआ, वंस द स्टेप्स आर कंप्लीटेड वी आर गोइंग टू क्लोज द अकाउंट्स। अब अकाउंट क्लोजिंग में भी थोड़ा ध्यान रखने का। अकाउंट क्लोजिंग में सुनो, अमालगमेशन में हम रिवर्स ऑर्डर में आते थे, मालूम है? रिवर्स ऑर्डर, पहला लास्ट में इक्विटी शेयर्स इन, उधर का याद करो रे, इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी, हम उसको प्रेफरेंस शेयर्स इन न्यू कंपनी, फिर उसके बाद हम लोग कैश बैंक अकाउंट क्लोज कर, ऐसा करते करते आते रिवर्स ऑर्डर में। अरे यस और नो? यहां पे वैसा नहीं करते, यहां पे अपने को सीधा जाएगा। पहला कौन सा अकाउंट ओपन किया? ये पहला कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन। पहला गला किसका घोटने का? रियलाइजेशन। फिर उसके बाद पार्टनर्स के, सुनो रे, पहला क्लोज करने का रियलाइजेशन। ए सुनो, इसका बैलेंस, इसमें जो भी बैलेंस आएगा, अगर डेबिट में आया, ध्यान से सुनो, डेबिट में आया तो उसको अगला अकाउंट में ट्रांसफर करने का क्रेडिट में, या अगर रियलाइजेशन में क्रेडिट में बैलेंस आया तो अगला अकाउंट कौन सा है? पार्टनर्स कैपिटल, ट्रांसफर करने का डेबिट में, फिर पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करने का। बट फिलहाल पहला यहाँ पे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे यस और नो? सो लाइन से जाने का, पहला जो अकाउंट ओपन किया उसका गला पहला घोटने, एकदम लास्ट लाइन पे आओ, क्लोज करो इसको। ऊपर एक लाइन, नीचे 2 लाइन, ऊपर एक लाइन, नीचे 2 लाइन। सो एवरीबॉडी टेक टोटल। सो डेबिट साइड का टोटल देखो कितना है, 2,16,000 प्लस 4, 2,20,000। ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप लिखेंगे तो बाद में रब करने का है। बेटर ये आदत डालो ही मत ऊपर लिखने का, नहीं तो ये ऐसे रह जाते हैं। सो किधर तो रफली आपको लिख के रखने का। 2,20,000 डेबिट का टोटल है, क्रेडिट का टोटल बोले 2,76,000। ये कंपेयर कर, कौन सा साइड ज्यादा है, कौन सा साइड ज्यादा है? सो योर क्रेडिट साइड इज मोर। अरे यस और नो? 2,76,000, वही टोटल इधर डाल, 2,76,000 और उसमें से माइनस कर 2,20,000, माइनस कर 2,20,000 कितना? 56,000। तो इधर आपको जो भी जगह मिल रहा है उधर आप लिख दो 56,000, जो भी है सेंटर ले लो और लिख दो 56,000। अभी इसको कुछ तो नाम देना पड़ेगा, इसको कुछ तो नाम देना पड़ेगा, तो मैं इसको लिख रहा हूं, पहले देखो बाद में लिखो। पहले देखो, इसको बोलने का टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। क्या लिख रहा हूं जरा ध्यान दो प्लीज एवरीबॉडी, डोंट राइट। टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन क्या लिखा मैंने? 56,000 का क्या हो गया रे? प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। ये जो डिसोल्यूशन हो गया, रियलाइजेशन हो गया, उसमें प्रॉफिट हो रहा है इनको। सो इट्स अ वेरी गुड साइन। ये डेबिट साइड में अगर आया तो इट इज अ प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, क्रेडिट साइड में आया तो इट इज लॉस ऑन रियलाइजेशन। याद कर, ट्रेडिंग अकाउंट इधर आता था टू ग्रॉस प्रॉफिट, याद कर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इधर आता था टू नेट प्रॉफिट, बराबर है? याद कर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आता था बाय ग्रॉस लॉस, याद कर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड आता था बाय नेट लॉस, वही लॉजिक है। इधर आया टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, इधर आया बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। ओके, अच्छा, डोंट राइट एवरीबॉडी। अब इसका बंटवारा हमें आर और के में करना पड़ेगा, आर और के में, बिकॉज नो डाउट प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन तो हुआ है। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है? पार्टनर्स कैपिटल। तो प्रॉफिट वो प्रॉफिट का बंटवारा अभी हमको करना पड़ेगा और आगे जाना पड़ेगा। सो उनका कुछ तो रेशियो रहेगा, सो क्वेश्चन में देखो रेशियो दिया रहेगा, पार्टनरशिप का कुछ रेशियो दिया रहेगा। आई थिंक आर एंड के वेयर इक्वल पार्टनर्स, क्या लिखा है? इक्वल। सो टेंशन नहीं है, 56,000 है, 56,000 को 1:1 में एलोकेट करो इक्वली, मतलब 56,000 डिवाइडेड बाय 2 करो, कितना आएगा बोलो? 28,000। सो हर एक को कितना, ये आर को कितना मिलेगा रे? 28,000 और के को कितना मिलेगा रे? 28,000। ऐसा करके टोटल आया 56,000। इज इट क्लियर? यस और नो? यस, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। 10 मार्क्स का सम अगर इस पे आता है तो ये टोटली कंप्लीटली आपके फेवर वाला सम है। और लास्ट 3 पेपर हुए उसमें 10-10 मार्क्स के लिए टाइप 2 का क्वेश्चन 1001 तक का आया है। सो एवरीबॉडी राइट डाउन R 28,000, K 28,000 and total outer column it is 56,000. चलो, ये क्या लिखा? 1:1 मतलब इट इज इक्वल रेशियो, बराबर है? अच्छा, अभी
इसको पढ़ने का नहीं, इसको पढ़ने का, हाउ टू रीड दिस, इसको कैसा रीड करेंगे हम लोग, इसको पढ़ने का है, तो इसको पढ़ने का स्टाइल क्या रहेगा, डेबिट साइड पढ़ने का, डेबिट साइड कैसा रीड करने का, समझे, मेरे साथ रीड करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, नो डाउट प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन हुआ है, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन है 56, लेकिन उसका बंटवारा किसमें किया रे, पार्टनर्स में किया, तो पार्टनर का नाम लेके पढ़ने का, पार्टनर के नाम के साथ पढ़ने का, एवरीबॉडी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट टू केस कैपिटल अकाउंट, कैसा पढ़ेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट टू केस कैपिटल अकाउंट, बराबर है, कॉमन सेंस। बच्चा बोलते सर मेरे को पढ़ने बिठने का नहीं, पढ़ना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज आया तो लेजर वाचने को आना चाहिए। सो एवरीबॉडी इसको हम डेबिट से किधर, कॉमन सेंस, डेबिट से किधर डालेंगे, क्रेडिट, लेकिन पढ़ने का टेक्निक मालूम रहेगा, TO2 मतलब क्रेडिट, तो ये पार्टनर्स को हमने क्या दिया है, क्रेडिट, तो चलो भाई आ जाओ सब जन, पार्टनर्स कैपिटल के कौन से साइड में आने का, क्रेडिट साइड में लिखने का, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, सो 28,000 आर के कॉलम में, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन एंड के का कॉलम में 28, इधर ब्रैकेट में मस्ट है लिखना पड़ेगा प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, कॉमन सेंस आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर इधर डेबिट में प्रॉफिट आया तो उसको ट्रांसफर करने का नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल में, क्रेडिट में, ये इधर लॉस आया, ये लॉस आया तो उसका बंटवारा करने का क्या नहीं करने का, लॉस आया तो बंटवारा करने का क्या नहीं करने का, अरे लॉस आने दे या प्रॉफिट आने दे, बंटवारा पार्टनर्स में होना ही मांगता है, डिस्ट्रीब्यूशन इज टू बी डन, इट इज मस्ट। सो अगर यहाँ क्रेडिट में आया लॉस तो आपको उधर ट्रांसफर किधर करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट में, एक डेबिट में इधर आया तो क्रेडिट में, और इधर क्रेडिट में आया तो उधर डेबिट में, इज इट क्लियर, यस और नो, यस और नो, यस। सो एवरीबॉडी, अब ये अकाउंट का गला घोटो, ये अकाउंट का गला घोटो, इसको क्लोज करो, सो हाउ टू क्लोज दिस, इसका ये अकाउंट के लास्ट लाइन पे आ जाओ, ये अकाउंट के लास्ट लाइन पे आ जाओ, इसको क्लोज करते हैं एवरीबॉडी। तो ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन, देखो डेबिट साइड एक बंदे के पीछे पढ़ो, पहले आर का अकाउंट क्लोज करो, आर का डेबिट साइड खाली है, जो कुछ है वो क्रेडिट में, सो आर का क्रेडिट साइड 1,10,000 प्लस 28 1,38,000, वही टोटल इधर डाल 1,38,000, उसमें से माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं, इधर से एक दो लाइन छोड़ के 1,38,000 लिख दो एज अ बैलेंसिंग फिगर, इज इट क्लियर, यस और नो, समझा क्या सबको, बैलेंस कैसा निकला, क्या समझा, 1,38,000 तीन बार लिख देने का, बराबर है, ज्यादा लोड लेने का नहीं। चलो 40 प्लस 28 कितना, 68, क्रेडिट ही ज्यादा है, वही टोटल इधर डाल दे 68, और उसमें से माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो दैट इज 68,000, इसको कॉमन एक सर्कल कर, बिकॉज दिस इज द बैलेंसिंग फिगर ऑफ कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यही चीज आगे एलएलपी का न्यू कैपिटल रहेगा, बराबर है। आर और के अपना बिजनेस को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, एलएलपी में, तो उन्होंने अपना पैसा किधर भी निकाला नहीं है, उन्होंने अपना कैपिटल ऐसे ही रखा है, लेकिन किसमें रखा है, अभी वो कन्वर्ट करने का है, किधर कन्वर्ट करने का है, इनटू न्यू एलएलपी, इसके लिए इसको हम लोग लिखेंगे टू न्यू एलएलपी अकाउंट, अरे समझ में आ रहा है क्या, सो इसको क्या बोलने का, न्यू कैपिटल, ये अपना क्या हो जाएगा, कन्वर्टेड एज अ न्यू कैपिटल, और दूसरा कॉमन सेंस, हमारे पास अभी एक ही अकाउंट है सामने, दैट इज न्यू एलएलपी, कैश का टेंशन ले मत, टैली होने वाला है। सो एवरीबॉडी इसको पढ़ो, इसको कौन पढ़ेगा, हाउ टू रीड दिस, इसको कैसा रीड करने का, हाउ टू रीड दिस, देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू एलएलपी, इन विच पार्टनर, कौन सा पार्टनर, तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू एलएलपी, तो इसको तोड़ के, ये पढ़ने का टेक्निक आपके माइंड में क्लियर होना होगा, अगर लेजर पूछा तो ठीक है, लेकिन जर्नल एंट्री पूछ लिया तो लेजर के दम पे अपने को जर्नल एंट्रीज करने का है, इज इट क्लियर, सो एवरीबॉडी इसको रीड किया, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू एलएलपी, TO2 मतलब क्रेडिट, न्यू एलएलपी को TO2 दिया है, मतलब डेबिट से हमको किधर आने का, न्यू एलएलपी अकाउंट के क्रेडिट में, और इधर आके अगर आपने प्रॉपर्ली पढ़ा रहेगा तो आप प्रॉपर्ली इधर लिख सकते हैं आर्स कैपिटल अकाउंट, तो आर का कॉलम में कितना दर है, 1,00,000
38,000 बाय केस कैपिटल अकाउंट, केस कैपिटल अकाउंट कितना है इधर उधर 68,000। अरे समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? अरे यस और नो? अगर आप इसको ढंग से ऐसा प्रॉपर्ली पढ़ते ही नहीं, आप इसको ऐसा पढ़ते सीयर, आप इसको ऐसा पढ़ते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू एलएलपी, तो डेबिट से आते थे क्रेडिट में, लेकिन लिखते क्या? इसके लिए आपको इसको डिटेल में रीड करने को आना चाहिए। ओके, अगर आप सब कुछ सही हो गया रहेगा तो ये टैली होएगा। दिस इज गोइंग टू बी टैली। सो एवरीबॉडी, ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन। सो एवरीबॉडी देखो 2,06,000 का पीसी था एंड 2,06,000 एडजस्ट हो गया। एडजस्ट हो गया मतलब दैट मच अमाउंट इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल फ्रॉम ओल्ड फॉर्म टू न्यू एलएलपी। इज इट क्लियर? यस और नो? सर अभी वो एक अकाउंट बचा, उसका क्या? वो तो टैली हो गया। 4,000 बाजू में निकाला था और 4,000 हमने खर्चा भी कर दिया। सो एवरीबॉडी हियर 4,000 डेबिट में एंड हियर 4,000 क्रेडिट में। इज इट क्लियर? यस और नो? यस और नो? यस। अगर अभी भी शॉर्टकट बता, अगर कैश बैंक नहीं भी बनाते थे तो भी चलता था, लेकिन तो क्लियर द कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने ये बनाया। इज इट क्लियर? अगर मैं यहाँ पे 4,000 सीयर, अगर मैं यहाँ पे 4,000 नहीं लिखता था, अगर ये 4,000 यहाँ पे नहीं लिखता था तो तुम लोग को आज रात को नींद नहीं आता था। तुम लोग बोलते था सर इधर 14,000 लिखना होता है, आपने 10,000 कैसे लिखा? एक साइड से तू बोलते हैं ओल्ड फॉर्म मतलब ओल्ड वैल्यू, और इधर लिखते समय ओल्ड वैल्यू के जगह न्यू वैल्यू तो कैसा लिखा? तो आपका आज का नींद उड़ जाता था। इज इट क्लियर? इसके लिए मैंने क्या बनाया? एक कैश बैंक अकाउंट बना के आपको दिखाया। वो बात अलग है, आप लोग का नींद पहले उड़ चुका है। कारण अनेक है, अलग अलग कारण है। टेंशन है एग्जाम का? बिल्कुल, हम एग्जाम का टेंशन कभी लेते ही नहीं। चलो, सो एवरीबॉडी हियर दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना काफी है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझा रहेगा। दिस इज द फर्स्ट सब। तो अभी इसमें वैरायटी ऑफ एडजस्टमेंट्स हमें आगे देखने का है। चलो आज मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। चल, ठीक है।